हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे ऑफ छठ पूजा। मॉर्निंग के बज रहे हैं 3। सब लोग उठ के हो गए हैं रेडी नहा वहा के। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सोने में और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं फटाफट उठ के रेडी हो गई थी और हम लोग निकल गए थे घाट के लिए। मम्मी भाभी सब लोग गाड़ी से जा रहे थे, हम लोग ऑटो का वेट कर रहे कि ऑटो आएगा, फिर उसके बाद हम लोग ऑटो से जाएंगे। तो इस तरह करके हम सब लोग छठ छठ के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब लोग बारी बारी करके घर से निकल रहा है। मॉर्निंग की सुबह थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मतलब ठंड भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो घाट पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इतना प्यारा सॉन्ग चल रहा था छठ पूजा का। और भाई मेरा यहाँ से गन्ना लेके जा रहा था, छुला के, कुछ ऐसा प्रोसेस है, कोसी भरते हैं तो कुछ छुला के फिर वापस ले जाते हैं घर और फिर उन्हें वापस आना रहता है। तो ऐसा करके वो जा रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपोजिट साइड खड़ा होना था तो बिल्कुल भी जगह नहीं था, जैसे तैसे मैं बीच में घुस के लोगों के, और मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपनी और मम्मी की भाभी की बना रही थी। और वो लोग काफ़ी दूर खड़ी हैं, आप लोग देख सकते हो काफ़ी दूर पीछे के साइड आप लोगों को दिखेंगी मेरी मम्मी और भाभी। फिर भी मैं जैसे तैसे उन लोगों की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ कुछ बनाई। पर यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं था और मैं हाइट में भी थोड़ी छोटी हो रही थी। सब मेरे आगे जेंट्स लोग और लेडीज़ लोग खड़े थे तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं हाथ ऊंचा कर करके उन लोग की वीडियोस फोटोज़ थोड़ी बहुत बना ली थी फ्रंट से। फिर मैं आ गई थी अपनी जगह पे जहाँ पे हमारी छठ पूजा हो रही थी। फिर मैं इधर से आके, सूरज भगवान उग गए थे तो अर्घ देने का भी टाइम आ गया था, तो हम लोगों ने फटाफट से बारी बारी करके एक दूसरे का मतलब फ़ोन पकड़ा के और हमने अर्घ दिया। सबसे लास्ट में मैंने ही अर्घ दिया था, आप लोग देख सकते हो। और ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है मेरे लिए कि मुझे मौका मिला छठ पूजा के दिन सूरज भगवान को अर्घ देने का। इस तरह करके मैंने अर्घ दिया। फिर मम्मी ने मांग भरी और मांग भर के हम लोगों की छठ पूजा को आशीर्वाद दिया। मम्मी ने बहुत सारा प्यार दिया और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि शादी के बाद मैंने अभी तक छठ पूजा नहीं अटेंड किया था। तो इस वजह से लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया छठ पूजा अटेंड करके। फिर भाभी को भी मम्मी ने सिंदूर लगाया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और इस तरह करके हमने अपनी छठ पूजा को मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया सारी फैमिली मिलके। उसके बाद हमें घर भी आना था क्योंकि हमें आज ही शाम को आगरा भी निकलना है, शाम की हमारी ट्रेन है। तो घर पे पैकिंग करना है, खाना का भी सारा चीज़ था, तो हमें फटाफट घर भी आना था। तो हमारी पूजा हो चुकी थी तो मम्मी मम्मी सब लोग निकल गए थे गाड़ी से और हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो का। और आपको मिलवाती हूँ अपने पापा से। तो ये रहे मेरे पापा, और पापा मैं भाभी ऑटो से जाने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि ऑटो थोड़ा सा आगे ही था। घर आके मैंने बनाया थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ और रील वगैरह बनाई मैंने, वीडियोस वगैरह। उसके बाद हम लोग मतलब चले गए थे रूम पे, क्योंकि वहाँ पे कोसी का भी काम करना था। कोसी मम्मी ने भरी है तो वहाँ की भी पूजा करनी थी अभी ऊपर जाके। तो मम्मी मुझे बार बार बुला रही थी कि अब चली आओ, वीडियोस तुम्हारी ख़त्म हो गई हो तो इस तरह करके मैंने अपना सारा कुछ डन करके फटाफट मैं ऊपर आ गई छत पे। वहाँ पे कोसी का भी मम्मी ने सब कुछ रेडी कर दिया था, मम्मी और भाभी ने, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे वो लोग अपना छठ का छोटा मोटा जो भी गीत उन लोगों को था वो गा रही थी और भाभी को बता रही थी छठ पूजा के बारे में। यहाँ पे पापा भाभी मेरे भाई साहब सब लोग बैठे हैं। छठ पूजा का जो कोसी का गीत होता है वो लोग शोहर वोहर होता है वो सब गा रही हैं। और मैं तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रही हूँ तो मैं आप लोगों को नहीं दिखूँगी। और इस तरह करके मैंने अपना जो था छठ पूजा सब कुछ डन किया। फिर मैं भी आ गई थी वीडियोज़ में, फिर फ़ोन को रख के कि हाँ अब मैं भी थोड़ा सा आ जाऊँ। इसके बाद हमने फटाफट खाने की तैयारी कर ली क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। और थोड़ा सा हमने रेस्ट भी किया क्योंकि मॉर्निंग में एकदम से उठ गए थे तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग सो भी गए थे। तो सोने के बाद जब हम लोग उठे तो हम लोगों ने खाने की तैयारी करी। उसके बाद खाना खाया। फिर शाम को हम लोग 4 बजे के करीब हमें निकलना भी था। और यहाँ पे पापा ने मम्मी को खूब सारा आशीर्वाद दिया, मतलब बहुत अच्छे से मेरे पापा आशीर्वाद देते हैं। और भाभी को भी आशीर्वाद दिया पूरा मंत्र पढ़ कर। आप लोगों को अगर मंत्र सुनाई दे रहा होगा तो सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वॉइस डाल दूँगी पापा का। और गुड़िया अपने मामा के पास ही
चिपकी रही। जब से वो गई थी वो अपने मामा के पास ही चिपकी रही। वो सोया था फिर भी उसके बगल में जाके सो गई। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। सब लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही मस्त बन गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं और हमने सामान पैक कर लिया था क्योंकि हमें थोड़ी देर में ही निकलना था। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को ड्रेस व्रेस पहनाना था, ड्रेस बदलना था उनका। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा ये लोग खेल वेल लें, मज़ा मस्ती कर लें, फिर कब मिलेंगे कब नहीं। और ये हमारे प्यारे से ओम जी और ये रहा डुग्गू और गुड़िया भी यहीं खेल रही है। फिर निकलते टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई। और मम्मी पापा भाभी सब लोग वहाँ खड़े हैं पीछे। मैं गाड़ी में आके बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए क्योंकि हमें जाना था दिल्ली। और दिल्ली से हमारी ट्रेन थी आगरा के लिए। ये जो टाइम है ना, जाते टाइम तो बड़ा मज़ा आता है लेकिन उधर से आते टाइम मुझे जो रोना छूटता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। थोड़ी देर तक तो मैं रोती ही रहती हूँ लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगता है मम्मी पापा से दूर होते टाइम। तो हम लोग आ गए हैं साहिबाबाद स्टेशन, शायद हाँ साहिबाबाद ही स्टेशन है, वीडियोस में आप लोगों को दिख जाएगा। और यहाँ से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली से हमारी ट्रेन है 8 बजे की आगरा के लिए। तो यहाँ पे आ गए हम लोग ट्रेन के लिए। तो वीडियोस आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी पे छठ माता की कृपा बनी रहे। और रास्ते में मुझे ट्रेन में चलते हुए ना लाल किला दिख गया था तो मैंने थोड़ा सा उसका वीडियोस फ़ोटोज़ लिया था क्योंकि मैं कभी दिल्ली पूरा घूम नहीं पाई हूँ, पर कभी पर्सनली जाऊँगी पूरा दिल्ली घूमने के लिए। तो कौन कौन है जो मेरी तरह अभी तक पूरा दिल्ली नहीं घूमा है ज़रूर बताइएगा। और हमारी 8 बजे की भी ट्रेन आ गई थी तो हम लोग फटाफट अपने सीट को लिए और थोड़ी देर के लिए सो गए। गुड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। तो खाना वाना खा वा के हम लोग चले गए थे। मैं चली गई थी ऊपर वाली सीट पे क्योंकि नीचे वो ज़्यादा ही परेशान हो रही थी शोर शराबे की वजह से। तो मैं उसको ऊपर लेके उसको सुला दी थी। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद 11 बजे के ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, हम लोग आगरा उतर गए थे। आगरा आके हमने किया ऑटो और फटाफट हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो आप सभी को वीडियोस कैसी लगी, होप आप सब लोग एंजॉय किए होगे। आप लोगों को मैं पूरी चीज़ें बता पाई हूँ, दिखा पाई हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसी तरह और वीडियोस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं किस तरीके की वीडियोस आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का सीन मैं दिखाती हूँ आगरा स्टेशन का। बड़ा ही मस्त यहाँ पे लाइटिंग हुआ है। मैं बहुत टाइम बाद रात में आई हूँ तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब कलरफुल था तो बहुत